हेलो बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। और ये आपका एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर है 3.7। और इस लेक्चर के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 आज बच्चों पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हमने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं बच्चों, और पूरे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अगर बच्चों हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपके एक बार क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पर आ गए हैं। एक बार इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप इसको रीड कीजिए। एक्चुअल में हमें बच्चों इसमें निकालना क्या है, हमें जो ब्रांच दे रखी है, इन ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें, ये आपकी बैटरी है 10 वोल्ट की। यहाँ पे एक रजिस्टर ऐड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। और ये आपका क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है बच्चों वो है आई। यहाँ पे हमें खुद करंट कंसिडर करनी है बच्चों, इसलिए हम अपनी करंट खुद कंसिडर कर रहे हैं। डायग्राम में आपके क्वेश्चन में करंट नहीं थी, तो हमने एक्सटर्नल सर्किट में आई करंट कंसिडर कर ली। अब हमने क्या बोला कि भाई ये करंट ए पॉइंट पर जब आगे जाएगी तब दो पार्ट में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी यहाँ पे करंट I1 चलेगी और यहाँ पे करंट I2 चलेगी। इसका मतलब क्या है कि जो I1 प्लस I2 किसके इक्वल है बच्चों, I के इक्वल है। यानी I करंट दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 प्लस I2। अब देखिए, अब ये करंट बच्चों इस ब्रांच में फ्लो होगी। अब इसके बाद दो रास्ते आ गए, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे इसमें से जो करंट जा रही है बच्चों वो है आपकी I3। ठीक है, इसमें से जो करंट जा रही है वो है आपकी बच्चों I3। और रिमेनिंग करंट जो है यहाँ पे, अब वो कितनी आएगी बच्चों, I1 माइनस I3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रांच में से जो करंट अब जा रही है वो बच्चों वो क्या होगी, I1 माइनस I3। ये I1 है, I3 इस साइड चलेगी तो इसमें कितनी जाएगी, I1 माइनस I3 जाएगी। अब देखो बच्चों, इस साइड से I2 करंट आ रही है, इस साइड से I3 करंट आ रही है, तो दोनों ऐड होके इस ब्रांच में जो करंट I फ्लो होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, I2 प्लस I3। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखो, I1 माइनस I3 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और I2 प्लस I3 ऐसे फ्लो हो रही है। इन दोनों को ऐड करोगे तो I3 कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 आ जाएगी। और वही आपका किसके इक्वल है, I के इक्वल है। यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है एक्चुअल में I1 प्लस I2 हो रही है, और वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे और करंट की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले अगर हम बच्चों ये बात करें तो हमारे पास कितने टाइप की करंट है, देखो I1, I3, I2 और I है ना, टोटल हमारे पास चार टाइप की करंट है। लेकिन अगर बच्चों हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है, फोकस होके देखेंगे, तो हमारे पास देखो I क्या है, I तो I1 प्लस I2 के ऐड के इक्वल ही है। तो एक्चुअली हमारे पास तीन टाइप की करंट है, I1, I2, I3। तो हमारी तीन इक्वेशन बनेगी। तीन इक्वेशन बनेगी, उनकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे। और हमें यहाँ पे बच्चों तीन लूप लेने हैं। तो फर्स्ट लूप हम बच्चों ले रहे हैं, देखो कोई सा भी ले लो आप। फर्स्ट लूप आप ले लो, इन लूप आपका बच्चों है आपका ए बी डी ए। देखो ए बी डी ए लूप ले लिया, किरचॉफ वोल्टेज लो अप्लाई करो। ठीक है, इस टाइप के बच्चों हमने कम तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब तक हमने इस टाइप के तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन आपका। तो ये बच्चों बात करते हैं, ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे बच्चों, करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। यहाँ पे करंट क्या है, करंट आपकी I1 है, और यहाँ पे जो आपका रजिस्टर लगा उसकी वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है 10। तो आपकी यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो आएगा 10 इंटू I1। अब आप जा रहे हो बच्चों करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, तो नेगेटिव लोगे। रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, करंट कौन सी है, I3, तो ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आ गया। अब बच्चों आप जाओगे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हो, ए बी डी ए पाथ को आप फॉलो कर रहे हो। तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन जाओगे तो आपको क्या लेना है बच्चों, पॉजिटिव लेना है। करंट कौन सी है, I2 है, रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5I2 हो जाएगा। लूप क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपकी ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इजी कर ले बच्चों। देखो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे बोलोगे माइनस का 2I1, ठीक है, और यहाँ पे आप बोलोगे प्लस का I2 और माइनस का I3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई अब जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी टाइप से सेकंड लूप ले लो बच्चों। तो सेकंड लूप हम देखो क्या लेंगे, सेकंड लूप आपका ले लेते हैं बच्चों। देखो सेकंड लूप आपका हो जाएगा बी सी डी, और ये हो जाएगा बच्चों बी। ठीक है, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है,
किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखो आपका लूप है बी सी डी है, तो बी से सी की डायरेक्शन जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव लोगे। रेजिस्टेंस कितना है 5 है, और करंट कौन सी है बच्चों I1 माइनस I3। ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो उसकी वैल्यू आपने लिख दी। अब बच्चों आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन जाओगे तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। रेजिस्टेंस कितना है 10 है, करंट कौन सी है आपकी I2 प्लस I3। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों फास्ट करें क्योंकि हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन कर लिए है ना, तो फिर थोड़ी सी हमें स्पीड इंक्रीज कर लें तो आपका लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं, देखो डी से बी के डायरेक्शन जा रहे हैं तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। ठीक है, करंट की अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। करंट कौन सी है I3 है, और आपका जो रेजिस्टेंस कितना है वो है 5 I3 इज इक्वल टू 0। आपका लूप कंप्लीट हो गया, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू क्या आता है, 0 आता है। ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। एक्चुअल में किरचॉफ वोल्टेज लॉ अलग कहाँ आ रहा है बच्चों, यही तो लग रहा है। ये सब आपने जो वोल्टेज ड्रॉप है उनको ऐड कर दिया तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। ये आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी क्लोज लूप है उसमें जो टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ठीक है, टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। समेशन वी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ये आपके किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो हमने पूरे लूप में देखो, इस फर्स्ट लूप में टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है उनको ऐड किया, इज इक्वल टू 0 लिख दिया। यहाँ पे इस सेकंड लूप में यहाँ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप को वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो ये आपका सेकंड वाला लूप आ गया। अब इसको बच्चों सोल्व करना, देखो माइनस का 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I3। देखो बच्चों ये होगा 10I2, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो होगा 10I3, और ये 5I3 इक्वल टू बच्चों 0 आ गया। अब देखो I1 की टर्म आपकी एक ही है तो 5I1, I2 कितना है 10 बच्चों I2। देखो 5 10 और 5 कितना होता है 20, तो 20 क्या आ जाएगा बच्चों आपका I3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपकी इक्वेशन आएगी 2, चलो 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 5 से डिवाइड करें तो ये आएगी माइनस की I1 2I2 और 4I3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई बच्चों। अब बच्चों हम देखते हैं थर्ड लूप। तो थर्ड लूप आपका कौन सा होगा बच्चों, देखो इन लूप, देखो लूप आपको लेना है, आपको इसमें भी करंट निकालनी है। ठीक है, और तो हम क्या लेते हैं, आपका लूप ले लेते हैं। लाइट भी आ गई बच्चों आपकी ADCEA। अब थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि लाइट आ गई तो हमें थोड़ा सा आपको दिखेगा भी, एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चों, है ना। अब देखो ये लूप ले रहे हो और किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। ठीक है, देखो आते हैं। अब आप क्या करो बच्चों, आप आ रहे हो ए से डी के डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में आ रहे हो माइनस ले लो। करंट कौन सी है I2 है, रेजिस्टेंस कितना है 5 है, तो ये आ गई। फिर वापस आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो बच्चों, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो देखो आपका रेजिस्टेंस कितना है 10 है। करंट कौन सी है, नेगेटिव आएगा बच्चों यहाँ पे। करंट कौन सी है I2 है, प्लस कितनी है बच्चों आपकी I3 है। ठीक है भाई, फिर आप बच्चों देखो इस टाइप से गए, इस टाइप से गए करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में गए तो क्या लोगे माइनस लोगे। रेजिस्टेंस कितना है 10 है। करंट है बच्चों आपकी I, लेकिन मैं यहाँ पे I की वैल्यू क्या पुट करूँ बच्चों, I1 प्लस I2 पुट कर दूँ। अदरवाइज हमें 4 इक्वेशन लेनी पड़ेगी, 3 इक्वेशन हमारा काम निकल जाएगा। तो I की जगह क्या पुट करो बच्चों, I1 प्लस I2। ठीक है भाई, अब आपका क्या आ गया, रास्ते में आ गया सेल, रास्ते में सेल आ गया तो सेल का जो लास्ट का टर्मिनल है वो है पॉजिटिव, तो वो हमें पॉजिटिव यहाँ पे 10 लेना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। देखो बच्चों करते हैं इसको सोल्व, तो यहाँ पे बच्चों माइनस का 5 आपका I2, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 10 बच्चों आपका I2, माइनस 10 I3, माइनस 10 I1, माइनस 10 I2, और ये हो गया आपका 10 इज इक्वल टू 0। इस 10 को बच्चों इस साइड लेके माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करो बच्चों। I1 का तो एक ही टर्म है, देखो माइनस का 10 I1, ठीक है, ये टर्म हो गया। I2 कितने हैं, I2 का 10 और बच्चों आपका ये 10 और ये क्या हो गया 5, यानी माइनस 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 तो ये हो गया 25 I2। देखो बच्चों माइनस 10 माइनस 5 15, 15 और प्लस 10 25,
और ये बच्चों आपका है माइनस का 10i3 इज इक्वल टू -10। अब 5 से डिवाइड करो बच्चों, इसको 5 से डिवाइड करोगे है ना, तो 5 से डिवाइड करोगे, देखो इसको हम 5 से डिवाइड करें तो आपकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगी -2i1 -5i2 और -2i3 इज इक्वल टू -2। माइनस से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को तो प्लस 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 प्लस, ये इक्वेशन आ गई बच्चों आपकी 3। अब इन तीन इक्वेशन को बच्चों मैं साइड में लिखूंगा और उनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। उस हिसाब से हम i1 i2 i3 वैल्यू निकालेंगे और i की वैल्यू निकालेंगे और सभी ब्रांच की आपकी जो करंट है वो आ जाएगी। देखिए बच्चों, मैं इस बोर्ड पर सेकंड वाला जो बोर्ड है हमारा, उस पर हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये आप नोट कर लेना बच्चों स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। अब देखो आते हैं, बात करते हैं इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट, सेकंड और ये होगी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब बच्चों हमें हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हम i1 वाले टर्म को रिमूव करते हैं। देखो पहले इन दोनों को सोल्व कर ले बच्चों, ठीक है, फिर इन दोनों को सोल्व करके i1 का टर्म रिमूव हो जाएगा, i2 और i3 की आपके पास बन जाएगी दो इक्वेशन। उनको सोल्व कर लोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। देखो हम क्या करते हैं बच्चों, हम देखो इसको सेपरेट करते हैं। देखो ये हो गया बच्चों माइनस का 2i1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, i2 और बच्चों i3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वाली इक्वेशन बच्चों मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। तो देखो माइनस का 2i1 4i2 और ये बच्चों आपका हो जाएगा 8i3 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये है ना, शायद 10th क्लास में आपके टॉपिक था x1 y1 x2 y2 x3 y3, वो वाली प्रोसेस है, उनको हम सॉल्व करना है। तो हम क्या करें, हम एक एक टर्म को रिमूव कर दें और जो टर्म बचेगी वो हमारा आंसर देके जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया सेम सेम। अब क्या करोगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या था बच्चों, साइन चेंज होता है बच्चों यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस। देखो अब आते हैं, देखो ये आपको ऐड करोगे 0 हो जाएगा। इसको बच्चों अगर आप सोल्व करोगे तो माइनस का 3i2, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो माइनस का 9i3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखते हैं, देखो इसको अगर आप और सोल्व करोगे, एक बार इसको एज इट इज रहने दो, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 4, इक्वेशन नंबर आ गई 4, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। यहाँ से i1 रिमूव हो जाएगा और फिर i2 और i3 की हमारे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी। देखो अब हम क्या करें, इस वाली इक्वेशन वापस 2 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। माइनस का 2i1 और 2 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 4i2 और ये हो जाएगा 8i3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी थर्ड इक्वेशन बच्चों, 2i1 5i2 और यहाँ पे बच्चों 2i3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, इनको ऐड कर दो। यहाँ पे तो देखो साइन क्या थे, सेम थे, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, साइन जो हो गए आपके अपोजिट हो गए। यहाँ पे आपके साइन अपोजिट है तो सीधा ऐड करना है, ऐड करते ही ये क्या कैंसिल हो गया, ये बच्चों आ जाएगा 9i2, ठीक है। और ये आपका बच्चों होगा यहाँ पे 10i3 इज इक्वल टू आपका 2, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं, तो आपका i2 वाला टर्म तो गया, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें बच्चों, देखो 3 इंटू 3 9 हो गया, 9i2, ठीक है। और ये हो गया आपका बच्चों 27i3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ऐड करो तो ये कैंसिल हो गया, ऐड करोगे माइनस का 17i3 आ गया, ये बच्चों आपके आ गया 2। आपकी i3 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 2/17 एम्पियर। ये आपका एक आंसर है अभी बच्चों, करंट आई अभी, तो हमें ब्रांच में करंट और बतानी है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखो हम i3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, i2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको इसको देना इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन 5 की वैल्यू 4 में आप पुट करो i3 की वैल्यू। तो देखो इसको सोल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। देखो माइनस का 2 3i2 माइनस 9i3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस का 2/17 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया इस साइड, इसको इस साइड लेके आ गए तो वापस नेगेटिव बन जाएगा। तो माइनस का ये हो गया बच्चों आपका 18/70, ठीक है।
ये कैंसिल हो गया बच्चों, इसको आप कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 6। तो आपका जो I2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, I2 की वैल्यू आ गई 6/17 एम्पियर। ये आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू आप कोई सी भी इक्वेशन पुट कर दो, आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी। बताओ किस में करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चलो सेकंड में कर देते हैं। देखो सेकंड इक्वेशन बच्चों आपकी माइनस की I1 है, ठीक है, और 2 I2 वैल्यू आपने कितने कंसिडर निकाली बच्चों, 6/17। ओके, ये आपका 4, I3 कितनी है, I3 है माइनस का आपका 2/70 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो बच्चों, देखो सॉल्व करोगे तो माइनस का I1 को, ओके, देखो इस टर्म को आप क्या करो, सॉल्व करो, और उसको इसको इस साइड लेके आओगे और इसको इस साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। देखो ये होगा 12, तो माइनस का 12/70। इसको आप सॉल्व करो बच्चों, तो माइनस का 8/70 तो यहाँ पे है, ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 8 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, 17 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको बच्चों आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो 78 माइनस 12, तो माइनस का 4/70, माइनस माइनस कैंसिल, I1 की वैल्यू आ गई बच्चों आपकी 4/70 एम्पियर, 17 एम्पियर। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर आप बोल सकते हो 7। देखो बच्चों फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन आई, सेकेंड इक्वेशन को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपकी ये इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या किया, इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सॉल्व किया, तो आपकी कितनी इक्वेशन आ गई, ये आपकी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन आप दे सकते हो, इसको दे दो 5, ये 6 और ये 7 और ये क्या जाएगी 8, ये आपकी 5 नंबर इक्वेशन आ गई। अब दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया, तो I3 की वैल्यू आ गई। I3 की वैल्यू आप कोई सी इक्वेशन पुट कर दो, या तो 4 में रख दो बच्चों या 5 में रख दो, आपकी I2 की वैल्यू आ जाएगी। I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी I1 की वैल्यू आ जाएगी। अब ये 3 वैल्यू आ गई, अब इन वैल्यू से हम निकालेंगे बच्चों आपकी सभी ब्रांच की वैल्यू। तो आइए बात करते हैं, वापस उसी बोर्ड पर जाते हैं, हम अपने वाले पहले वाले बोर्ड पर। देखो आंसर बच्चों आपके बोर्ड पर हमने लिख दिया है, इसको अभी हम पूरा डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपकी ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच है, और यहाँ पे आपकी है करंट कैलकुलेशन, और यहाँ पे आपकी फाइनल वैल्यू है। तो अगर बच्चों बात करें AB की, देखो AB ब्रांच में कौन सी करंट है, I1 करंट है। I1 करंट की वैल्यू कितनी है, 4/17 एम्पियर, ठीक है, ये आ गया। AD ब्रांच में कौन सी करंट बच्चों, I2 करंट है। I2 करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6/17 एम्पियर आ गया। नेक्स्ट है आपका बच्चों BC, देखो BC में कौन सी करंट है, I1 माइनस I3 है। तो I1 माइनस I3 को बच्चों अगर आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6/17, 6/17। देखो आइए इसको सोल्व करते हैं। देखो आपका जो ये है बच्चों, I1 है आपका ये, और I3 है माइनस माइनस 2/17। देखो I1 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो अगर आप एलसीएम लोगे तो 17 आएगा, 17 आएगा, 4 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, 6 होगा, तो 6/17 आ गया। अब बच्चों आपकी डीसी ब्रांच है, डीसी ब्रांच में जो करंट होगी वो I2 प्लस I3 होगी। तो I2 प्लस I3 को ऐड करो बच्चों, I2 प्लस I3, देखो I2, देखो I2 की वैल्यू है 6/17, ठीक है, और प्लस I3, और ये होगा 2/17। देखो I2 की वैल्यू ये है प्लस I3, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो माइनस आएगा, इनको एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा बच्चों 17 और ऊपर आ जाएगा 4। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, इसकी आ रही है 4/17। बिडी ब्रांच, देखो बिडी ब्रांच में करंट कौन सी बच्चों, I3 है, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस की 2/17 एम्पियर। ये माइनस की वैल्यू क्या बता रही है बच्चों, ये माइनस की वैल्यू क्या बता रही है, माइनस की वैल्यू ये बता रही है कि आपने जो डायरेक्शन कंसिडर की ना बच्चों, वो गलत डायरेक्शन है, इसकी एक्चुअल डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी वैल्यू है करंट की माइनस आ रही है, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी I3 की वो होगी D टू B डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन होगी। अब बच्चों आपका जो टोटल है, जो आपका ये ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है, C E, ये आपका E है बच्चों, और ये है आपका A। तो C E A ब्रांच में जो टोटल करंट है वो होगी I1 प्लस I2 के ऐड के इक्वल। I1 प्लस I2 को ऐड करोगे बच्चों तो 4 प्लस 6 कितना होगा, 10 होगा, और नीचे जो एलसीएम आएगा वो 17 ही आएगा, 10/17 आ गया। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया है, ठीक है। इस टाइप से ये आपका
आपका न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 को।